इस पे हम लॉगिन करेंगे रूट यूजर से। हम जाएंगे यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा अकाउंट जो है ना लॉग आउट नहीं, लॉग इन नहीं हो रहा है। एक बार समीना आपका अकाउंट शेयर करिए क्रेडेंशियल व्हाट्सएप पे। ठीक है, यूजर नेम देखिए बराबर है क्या? अच्छा ठीक है।
ये कैपिटल में है दोनों 3 लेटर्स आपके? ठीक है। है आपको MF एनेबल है उसके ऊपर? है एनेबल आपको MF आ रहा है क्या? आपको एनेबल किया हुआ उसके ऊपर? ठीक है, हम एक काम करेंगे इसको। फाइन, अभी हम यहाँ देख लेंगे, इसका सिनेरियो देख लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? राउट टू 3 पॉइंट लिखते जाइए। राउट टू 3 क्यों इस्तेमाल करते हैं? एज अ DNS सर्विस, रिजॉल्विंग डोमेन नेम IP, डोमेन नेम टू IP एड्रेस, और इवन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आपका डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपको ये डोमेन GoDaddy वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो अमेजोन पे रजिस्टर कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है आपको। ये हो गया। दूसरा वाला क्या है आपको प्रोसेस? समझे कि यहाँ से हम क्लाउड इन्फोटेक मार रहे हैं, डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम यहाँ पर समझे कि यहाँ पर कर लिए हम। edu.com, ये रिजॉल्व होता है आपके ELB पे। ELB आपका जो एंड पॉइंट रहेगा, उसका जो भी ELB का एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं उसको। तो इससे क्या होता है, इसको हम बोल दिए कि भाई जो भी क्लाउड इन्फोटेक पे रिक्वेस्ट आएगी उसको यहाँ भेजा देना है। तो ये ट्रांसलेट करेगा और यहाँ पर सेंड कर देगा रिक्वेस्ट। तो इससे क्या हो गया, कस्टमर कस्टम डोमेन से आपका उनका रिक्वायरमेंट जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको जो ना ये सर्विस दे सकते हैं उनको डोमेन रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट की रिक्वेस्ट यहाँ पर चलेगी, कोई भी वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर को वेबसाइट मिल जाएगी। ये प्रोसेस है सिंपल होस्टिंग डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए। हाउ टू एक्सेस द वेबसाइट थ्रू कस्टम डोमेन नेम, ये हो गया। पर आपको एक जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, अब देखिए इसको, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है, एक क्या रहा प्रॉब्लम, आप समझे कि यहाँ पर कस्टमर को जो वेबसाइट मिल रही है HTTP के थ्रू मिल रही है। तो HTTP रिकमेंड करते क्या वेबसाइट, कोई कस्टमर रिकमेंड करेगा? साइबर सिक्योरिटी लाइंस इज रिकमेंडेड और इट्स नॉट allowed to do this practice। HTTPS से होना चाहिए ब्राउजिंग, ठीक है। तो हर वेबसाइट HTTPS होना चाहिए। तो आपका काम है इसको HTTPS एनेबल करने के लिए बाहर से, अगर डोमेन GoDaddy से और होस्टिंगर से क्या करना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अमेजोन के पास एक सर्विस है ACM बोला, अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर, अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर, अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर। ज्वाइन करके सुन लो।
अब यहाँ पर ACM का काम क्या है? ये SSL सर्टिफिकेट, पब्लिक सर्टिफिकेट आपको देती है। ये सर्टिफिकेट से क्या होता है? सिक्योरिटी कायम होता है। HTTP जो है ना, HTTPS के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यूज़र जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो ट्रैफ़िक जनरेट होगी और कंटेंट जो यहाँ से सप्लाई होगा, वो HTTPS के थ्रू है। तो HTTPS जो है ना, आपको यहाँ पर ELB पे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो क्या करना है आपने को? यहाँ पर अपन अभी करना क्या है, यहाँ से सर एको हो रही सर आपकी आवाज़? इको हो रही है आवाज़? ठीक है, एक हो गया अभी? हो गया अभी? नहीं सर, अभी भी आ रही, बढ़ गई सर। एक मिनट। ठीक है, अभी बराबर है ना? जी सर, बराबर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर चैलेंज क्या था अपने को? कस्टमर तो मानेगा नहीं कि भाई आप तो डोमेन रजिस्टर कर दिए, बट आपको ये एक्सेस हो रही है वेबसाइट, बट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। HTTP प्रोटोकॉल रिकमेंडेड नहीं है एज ए कंप्लायंस, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस एक्सेप्ट नहीं करते कंपनी वाले। तो क्या होना चाहिए? HTTPS होना चाहिए। तो वो करने के लिए SSL सर्टिफिकेट अमेजॉन बोल रहा फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो वहाँ पर से, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ले लो। तो उसके लिए सर्विस क्या प्रोवाइड करा अमेजॉन? ACM रख रहा उसका नाम, ACM, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर बोल रहे हैं उसको। तो ये हमारे मेंटेनेंस में भी काम होती, एक्सपायरी होती, फिर एक्सपायर रिन्यूअल करना उसको, ये काम होता है आपको आपके जॉब में। तो यहाँ पर अटैच करना है ये सर्टिफिकेट। अटैच किस पे करना है? ये साइट पे। डिलीवरी कौन कर रहे हैं? ELB डिलीवर कर रहा ना, इन्हें तो ट्रांसलेट कर रहा खाली। डिलीवरी एजेंट को है हमारा, ELB डिलीवर कर रहा है। तो ELB को सर्टिफिकेट डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो है ना, क्लाउड फ्रंट बोल के एक सर्विस और एक अमेजॉन और एक सर्विस दिया क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट को हम CDN सर्विस बोलते। CDN एक जेनेरिक नेम है, ग्लोबल जनरल नेम है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं। कंटेंट डिलीवरी अमेजॉन के पास का नाम क्या लिया उन्होंने? क्लाउड फ्रंट। उसको कॉल कर रहा है क्लाउड फ्रंट के नाम से, बट एक्चुअली CDN सर्विस बोलते हैं। CDN सर्विस का काम क्या है? एग्जाम्पल समझिए कि हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, समझिए ये हो रहा है, समझिए कि आपके नेटफ्लिक्स से, समझिए नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन क्या है? ग्लोबल एप्लीकेशन है ना, या वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है कोई भी। तो ये एप्लीकेशन जो हमारा गेम है, समझिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन होस्ट कर दिया। अब ये एप्लीकेशन को हम चाहेंगे ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं, हर कोई यूजर जो ना ग्लोबली एक्सेस कर रहा है, इसको ग्लोबल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ ये जो ग्लोबल एप्लीकेशन है, समझे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। कंपनी चाह रही है कि भाई वेबसाइट डाल दी है, बट इंडिया से जो ना कुछ हमारे 2% ट्रैफिक आ रही है, ऑस्ट्रेलिया पे हमारे जो ना 3% ट्रैफिक आ रही है, और यूएस से ट्रैफिक अच्छी है हमारी। तो होस्टिंग कहाँ करें? यूएस पे कर दी, यूएस रीजन में। मगर साउथ अफ्रीका है, दुबई है, सऊदी है, आपके जो है ना सिंगापुर है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, तो वहाँ पर ट्रैफिक आ रही है, बट 5% 10% ऐसे ट्रैफिक आ रही है। वर्ल्ड वाइड हर किसी को एक्सेस दे भाई, यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड। अलीबाबा है ना, अलीबाबा जो है ना एक ऑनलाइन अपने को जो है ना परचेसिंग करना है, अमेजोन कैसा ई कॉमर्स, वैसे ही ग्लोबल जो है ना अलीबाबा की भी जो है ना सर्विस है। यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इस टाइप की वेबसाइट को जो ग्लोबल एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर एक चैलेंज आ गया, और कंपनी को चैलेंज क्या रहा बोलते, भाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते भाई। आप चाइना में एक डोमेन, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अमेजोन का, या ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हैं, इंडिया में मुंबई बना रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका में बना रहे हैं, क्योंकि अमेजोन के रीजन अवेलेबल है वहाँ पर, दुबई में बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो कॉस्टिंग पड़ेगी ना। समझे कि यहाँ पर मंथ आपको जो है ना, मेरा एप्लीकेशन का रेंज आ रहा है $10,000, तो मैं हर जगह $10,000 बोलता हूँ, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, और मेरे को उतना बिजनेस भी नहीं आ रहा वहाँ से। तो अमेजोन बोल रहा है कि डोंट वरी,
यहाँ पर फिर कस्टमर को जो ना वेबसाइट फास्ट भी एक्सेस होना, स्लो भी ना होना। साउथ अफ्रीका बोल रहा है कि भाई इंडिया वाला बोल रहा है कि यूएस को प्रोसेस होने के लिए लेटेंसी बहुत ज़्यादा दूर है, लेटेंसी का टाइम ज़्यादा है। लो लेटेंसी मतलब कम वक्त है, हाई लेटेंसी मतलब ज़्यादा टाइम पहुँचने के लिए। तो ज़्यादा तौर पे यूएस ज़्यादा दूर ही रहेगा, तो इंडियन एप्लीकेशन इंडियन यूज़र क्या चैलेंज फेस होगा, स्लो हो जाएगी वेबसाइट। तो यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए क्लाउड फ्रंट का इस्तेमाल करें। अमेज़न बोल रहा है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप एक काम करो, एक क्लाउड फ्रंट सर्विस है जो सीडीएन की तरह काम करती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। तो ये लोग क्या करें, कैशिंग कर दे रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, समझे कि कुछ यूज़र्स है इंडिया से, कुछ यूज़र्स है जर्मनी से, कुछ यूज़र्स है ऑस्ट्रेलिया से। तो इन्हें क्या करा, इसका जो अमेज़न का डेटा सेंटर है यहाँ पर क्या करा उन्हें, कैश कर दे रहा कंटेंट्स उसके पास में, कैश कर दे रहा कंटेंट्स यहाँ लाके। यहाँ कैश कर दो। तो कैशिंग कहाँ कर रहे हैं, नियरेस्ट पॉइंट पे। समझे कि ऑस्ट्रेलिया का है ये इंडिया के कस्टमर्स है, ये समझे कि यूएई का कस्टमर है। तो यूएई में डेटा सेंटर है, तो उसके अंदर आपको जो है ना अमेज़न के जो रीजन्स है उसको बोलते हैं एज सेंटर बोलते हैं। सो यहाँ पर रीजन होता है और आपको जो होता है अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, एज लोकेशन। तो एक डेटा सेंटर अमेज़न के पास खास एक बिल्डिंग, जैसे कि जोन ए, जोन बी, जोन सी बोलेगा। इसके अलावा भी जो ना और एक बिल्डिंग है समझिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पे कैशिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, एज लोकेशन बोल रहे हैं रीजन के अंदर। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है एज लोकेशन को। क्लाउड फ्रंट बनाया गया कि एज लोकेशन को इस्तेमाल करना। तो इन्हें क्या करता है, कंटेंट जो भी वेबसाइट के यहाँ पर इसे लेता है, कहाँ से, ELB से लेगा, लेके कंटेंट को लेके वेब पेजेस जो है यहाँ पर कैश कर देगा, कहाँ पर, नियरेस्ट प्लेस पे। अगर अब इंडिया वाला जो है ना कोई अगर यूज़र टाइप कर रहा है cloudinfotech.com, मारते कि यहाँ से ला के दे देंगे पेज पर टाइप, कहाँ से, मुंबई से ला के दे देंगे। तो लेटेंसी कम हो गई ना, लो लेटेंसी हो गई। क्यों, यहाँ पर जाके सीडीएन को रिक्वेस्ट, सीडीएन ELB कर रहा, फिर सर्वर कर रहा, वापस लाता, टाइम लग जाता हो। तो नहीं, कंटेंट वहीं कर दिया, तो डिलीवर कौन कर रहा है, क्लाउड फ्रंट डिलीवर कर रहा है नियरेस्ट पॉइंट से। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो सकती है। इंटरव्यू में सवाल आता है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट विच इज़ हैविंग ए ग्लोबल एप्लीकेशन एंड विच इज़ हैविंग ए हाई लेटेंसी टू द यूज़र। कैसे उसको जो है ना ऑप्टिमाइज करते हैं, डिलीवर फास्ट कैसे करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट लगाना पड़ेगा आपको। क्लाउड फ्रंट लगाए तो क्या होता है, आपको डिलीवरी इस तरीके से होती है। एक बार कंटेंट शेयर हो जाता है, एक्सेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे यहाँ पर मैं, सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज कुछ भी नहीं बना रहा, खाली कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है। तो कंटेंट जो स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर, कैशिंग कर रहा हूँ, उसकी कॉस्टिंग बहुत चीपर होती है। समझे कि $100 हो रहा है और $50 हो रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस्टिंग क्या हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो $10,000 हो रहे थे या $5,000 कॉस्टली पड़ी थी। तो यहाँ पर इस तरह से क्लाउड फ्रंट अमेज़न सजेस्ट करा है कि भाई इस टाइम इस तरह से करो काम, क्लाउड फ्रंट। तो रॉड फ्रिज का यूसेज मालूम हो गया आपको, ACM का यूसेज मालूम हो गया, क्लाउड फ्रंट। और अब जो है ना ACM की जो सर्टिफिकेट सर्विस है इसको अटैच कर दो, क्लाउड फ्रंट को अटैच कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट क्या करना, क्लाउड फ्रंट को अटैच कर देना। तो इससे क्या होता है, जब भी डिलीवरी करा क्लाउड फ्रंट, SSL सर्टिफिकेट साथ में करता है। इसका मतलब HTTPS ट्रैफिक, ये भी ट्रैफिक क्या है, HTTPS ट्रैफिक, ये भी क्या है, HTTPS ट्रैफिक। तो इसमें क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गई। इसका मतलब आपके कंप्लायंसेस मैच हो रहे हैं। आपको मैन इन मिडिल अटैक जो नहीं होता, वो नहीं होता, टेम्परिंग नहीं होती, डेटा टेम्परिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका जो है ना डिज़ाइन कर रहे हैं आप, ये होस्टिंग करने के बाद, कंप्लीट होस्टिंग करने के बाद डिलीवरी कैसे करना बोलते हैं, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी मिल जा रही है ACM से, क्लाउड फ्रंट से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो रहा है, अल्ट्रा लो लेटेंसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंटेंट को डिलीवर कर रहा है कस्टमर के पास जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। और रॉड टू क्या कर रहा है, नामों को चेंज कर रहा है, मतलब नाम के जरिए से जो ना वेबसाइट एक्सेस करने लगा रहा है, जो कस्टम नेम जो बोल रहा है, कस्टम डोमेन नेम।
कस्टम डोमेन नेम ये काम कर रहा है, नहीं ये काम कर रहा है, नहीं, तो ये हो गया सोल्यूशन। यहाँ पर तो ELB है, ऑटो स्केलिंग है, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये बनाने आ गया हम। अब ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के लिए ये काम करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया ये? एनी क्वेश्चंस? सैयद अब्दुल्ला? नो सर। समीना, कुछ सवाल है इसके ऊपर? ACM, CloudFront, ROT3 पे रियल टाइम यूज केस कैसे होता है, सिचुएशन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं बता दिया हम। और ग्लोबल एप्लीकेशन किसको बोलते हैं हम? लोकल एप्लीकेशन किसको? लोकल मतलब इंडिया का एप्लीकेशन है तो इंडिया में इस्तेमाल करें तो हम लोकल एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, जो बाहर से लोग इस्तेमाल नहीं करें, खाली इंडिया के लिए बनाए। जैसा एप्लीकेशन जो ऐसा एप्लीकेशन है जो ग्लोबली हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और हर कोई इसकी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है सर, ये फोन पे गूगल पे यही यूज होता है उसमें? फोन पे गूगल पे जो है ना, आपको फोन पे क्या है, इंडिया लेवल ही है ना एप्लीकेशन। समझे कि आप बाहर जी इंडिया सर। के चले गए, आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर यूज नहीं आ रहा लोकल। तो समझे कि वो लोकल हो गया। यूज नहीं करते आप, समझे कि यूएस वाली फोन पे क्यों करेंगे, कनाडा वाले क्यों करेंगे। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स है, हर कोई इस्तेमाल करा कंट्री में। और यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है, ग्लोबल एप्लीकेशन हो गया। आप हर कोई मालूम है यूट्यूब, आप जाके यूएस में, यूके में, कनाडा में, जर्मनी यूट्यूब बोल दो, कोई भी मालूम है, हाँ यूट्यूब एप्लीकेशन है। फेसबुक किसको, सबको मालूम है, फेसबुक क्या है, ग्लोबल एप्लीकेशन है। व्हाट्सअप क्या है, ग्लोबल एप्लीकेशन है, ये ग्लोबल एप्लीकेशन है ना। अमेजोन क्या है, ग्लोबल एप्लीकेशन है। आई समझे बात? जी सर। हाँ, इस तरीके से ग्लोबल एप्लीकेशंस को बोलते हैं। फाइन, उसका सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं अपन। देखें ना, एज ए क्लाउड इंजीनियर हम क्या करना पड़ता है, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। ROT43 करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए इसको रजिस्ट्रेशन जब करते हैं अपन, डोमेन रजिस्ट्रेशन, तो पेमेंट करना पड़ता। तो मिनिमम क्या होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन $10 to $12 होता रजिस्ट्रेशन करने का। वन टाइम पेमेंट कर देना पड़ेगा, उसको फ्री नहीं होता ये। तो हम क्या करेंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे अपन, GoDaddy से कर लेंगे, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। मतलब उसके डोमेन जो है ना, लोकल डोमेन्स भी होते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि cloudinfotech.today ऐसे नाम भी आते, .com नहीं आता, .in या कुछ भी ऐसे नाम है, सस्ते पड़ जाता है आपको डोमेन। मतलब 200 रुपये 300 रुपये में पड़ जाते हैं रुपीज़ में, पर ईयर 300 रुपये चार्ज करता हूँ। तो ठीक है ना ये। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। फिर क्या एक सवाल होता है, कभी सिचुएशन भी आते हैं, सिनेरियो होते हैं कंपनी में जो ना, कैसा होता है कि भाई हम ऑलरेडी डोमेन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं GoDaddy के साथ। कितना कर दिया हम, 10 साल के लिए कर दिए हम पेमेंट, 10 ईयर्स का डोमेन रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो कस्टमर बोल रहा है कि भाई होस्टिंग तो AWS पे कर रहे हैं, बट डोमेन कहाँ से लेना है, GoDaddy से लेना है। तो क्या अमेजॉन अलाउ कर रहा है GoDaddy को इंटीग्रेट करने के लिए ROT43 से? यस, अमेजॉन बोल रहा है कि थर्ड पार्टी से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम क्या करना है, GoDaddy से इंटीग्रेट करना है। कस्टमर जो भी क्लाउड इन्फोटेक बोल के मार रहा है, तो डोमेन कहाँ पर गया, वहाँ पर जाएगा, आने पहले रजिस्ट्रेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर जाएगा। फिर GoDaddy को हम क्या बोलना है, उसका एड्रेस देना है, किसका, ROT43 का, फॉरवर्डिंग करना है। कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, वैसी उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ROT43 में जो NS रिकॉर्ड्स के एड्रेस होते हैं डोमेन बनाने के बाद, वो रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो इसका मतलब वो एड्रेस है इसको रेफर करने के लिए। तो यहाँ पर अपडेट कर दिया तो सीधा GoDaddy को रिक्वेस्ट जब भी cloudinfotech.edu.com पे आ जाएगी, वो फॉरवर्ड कर देगा इस पर। फिर इसके पास क्या लिखा हुआ है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है कि भाई वेबसाइट कहाँ पर चल रही है अमेजॉन में। हाँ, ये ELB पे चल रही है, कौन से रीजन में, US रीजन, तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से आपको जो है ना प्रोसेस होगा आपका रियल टाइम एप्लीकेशन। ये कंप्लीटली जब प्रोजेक्ट इसको बोलेंगे हम, when you are working with a multiple services and integrating to each other to have a solution is called what, project। चाहे आप 2 सर्विस इस्तेमाल करो, चाहे 10 सर्विस इस्तेमाल करो, 20 सर्विस इस्तेमाल करो, आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं कस्टमर को, इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट। आई समझ बात? सर ये GoDaddy भी एक मायने में DNS सर्विस दे रहा ना सर? हाँ, होस्टिंग भी देता हूँ ना, DNS दोनों भी देता हूँ। अच्छा। यहाँ पर क्या होता है, एक सवाल होता है ज़्यादातर पे, आई डोंट वांट टू गो फॉर अमेजॉन बिकॉज आई वांट टू गो फॉर व्हाट, GoDaddy। GoDaddy सस्ता होता है। जब होस्टिंग के लिए जाएंगे अपन 1000 रुपये लेता हूँ महीने को, 1000 रुपये महीने को लेता मिनिमम कॉस्ट होस्टिंग के लिए। और डोमेन के लिए जो है ना, आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए
एक आपका 300-400 ले लिया समझिए, तो कितना हो गया? 1500 में काम हो गया हमारा 1 साल के लिए। अगर हम अमेज़न के पास जाएंगे, वहाँ पर अमेज़न जो है सर्वर्स वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर? GoDaddy होस्टिंगर में नहीं है। और कस्टमाइजेबल है, आपके सर्वर्स जो चाहिए कस्टमाइज़ करना है कर लो, आपके हिसाब से डिफ़ाइन कर लो, वो GoDaddy में नहीं होता है। वो आपको जो है ना छोटी वेबसाइट्स आपके जो भी होते हैं, बेसिक वेबसाइट्स, GoDaddy होस्टिंगर प्रेफरेबल। बट एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हो, अपना खुद का प्रोडक्ट है, खुद के प्रोडक्ट को रन करना चाह रहे हो आप, और एंटरप्राइज लेवल पे है वो, और स्केलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है उसको, उसकी ट्रैफिक स्पाइक ज़्यादा होती है, बेस्ट क्या है? क्लाउड पे जाना है, अमेज़न हो, अज़ूर हो, गूगल हो, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो GoDaddy पे भी हम होस्टिंग डोमेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। सर मतलब अगर स्मॉल एप्लीकेशन सर अमेज़न पे भी अगर स्टार्ट करना है, जैसा GoDaddy पे कर रहे हैं देखिए, तो कॉस्टली पड़ता अमेज़न पे है, कॉस्टली पड़ता। कॉस्टली अच्छा क्यों पड़ता है बोल तो उसकी स्केलिंग फैसिलिटी दे रहे हैं अपन, जो फैसिलिटी दे रहे हैं, डेडिकेटेड सर्वर दे रहा हूँ मैं, सर्वर्स आपके हो, जी, इसका एक्सेस नहीं हो, शेयर्ड अच्छा सर्वर नहीं होते, मतलब आपको डेडिकेटेड सर्वर दे रहा है आपके लिए। GoDaddy अच्छा पे अच्छा डेडिकेटेड नहीं होते, डेडिकेट के लिए फिर कॉस्टिंग अलग होती है उसकी अलग, अच्छा समझ रहे हैं? फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्केलिंग फैसिलिटी नहीं रहती ना। जी GoDaddy होस्टिंगर पे स्केलिंग फैसिलिटी नहीं होती है, परफॉर्मेंस नहीं होता जैसा यहाँ पर आता, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जैसा आप चाहिए। और यहाँ पर GoDaddy में क्या होता है, वन टाइम पेमेंट करना है आपको, जी पे एज यू गो मॉडल नहीं है। यहाँ पर क्या है? पे एज यू गो मॉडल, जब चाहे अच्छा आप बंद कर भी सकते हैं उसको, आपकी मर्जी, बिल रुक जाती है। यहाँ पर 10 साल का पेमेंट कर दिया एक बार, ऑफर देख के अपन डिस्काउंट दिया ऑन 30% कुछ भी दिया समझे, पे कर दिया तो यू कैन नॉट हैव रिटर्न, पे कर दिया, पे कर दिया, यूज़ करो मत करो, ओके ठीक है? जी सर तो ये हो गया आपका एक सिनेरियो, किस तरह से काम करता है। अब ये सर्विस पे काम करना है प्रैक्टिकल पे, एक प्रोजेक्ट हो गया ये, किस तरीके से आप वेब होस्टिंग करते हैं अमेज़न पे, और किस तरीके से उसको सिक्योरिटी और कस्टम डोमेन से एक्सेस करते हैं। क्लियर हो गया? सर जो ACM है देखिए सर, उसके SSL सर्टिफिकेट्स रहते हैं, वो अमेज़न के बाहर भी यूज कर सकते हैं सर। ACM को ACM से अमेज़न के, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, अमेज़न मतलब क्या बोल रहा है कि सर्टिफिकेट डोमेन रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं भी कर लो डोमेन का, जी उन्हें दे रहा सर्विस प्रोवाइड, मगर बाहर करने से फायदा नुकसान क्या होता है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जाएगी तो क्या होगी, सर्टिफिकेट भी रिजॉल्व होगा तो यहाँ अमेज़न जाएगा, अमेज़न उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर उसका मेंटेनेंस वो भी करो, ये भी करो, ये हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर अमेज़न पे करें तो अमेज़न की पूरी सर्विस अमेज़न के पास ही रखते हैं, अच्छा ओके ठीक है? जी सर तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका इसके लिए। मैं आपको एक स्टेप देता हूँ इसके कैसे करना है, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि अभी लॉगिन का कुछ प्रॉब्लम देखिए ना अभी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। तो पैरेलली आपको Route33 क्लाउड फंड, पहला काम क्या है आपका बताता हूँ। पहला काम क्या करना है आपको, एक प्रोजेक्ट डालने के लिए कैसा करना बताता हूँ। पहले क्या करो, डोमेन रजिस्टर, GoDaddy, होस्टिंगर और बहुत सारे वेबसाइट हैं, फ्री क्रेजी बोल के एक वेबसाइट है, जिसमें आपको सस्ता मिलना वो ले लो। उसमें GoDaddy ज़रूरी नहीं है आपको, जिसमें 200-250 रुपये खर्चा करना पड़ा, एक डोमेन मिल जाएगा आपका, तो ले लो उसको। उसके बाद डोमेन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करो, होस्ट वेबसाइट कहाँ पर करो, एग्जाम्पल S3 पे कर लेंगे, या आप अपना EC2 ऑटोस्केलिंग लोड बैलेंसर भी कर सकते हैं जो लास्ट टाइम किए थे। अब क्या करो, आसान करने के लिए करो S3 पे होस्टिंग कर लो, ये कर लो। विथ बकेट नेम क्या होना चाहिए, जो भी हम रजिस्टर करें, क्लाउड इन्फोटेक रहा तो क्लाउड इन्फोटेक रहना चाहिए, जो नाम रजिस्टर करे वही नाम से ही करना पड़ेगा, बकेट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, Route33 चलिए, Route33 जाके इसमें Route33 का जो फीचर्स है, होस्टिंग जोन्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन बोलता है, होस्टिंग जोन बोलता है, तो हम क्या करना है, होस्ट जोन पे जाना है। होस्ट जोन पे जाके उसका नाम दे देना है, जो भी रजिस्टर्ड नाम है हमारा, क्लाउड इन्फोटेक, और सेलेक्ट क्या करना है, पब्लिक जोन बोलना है। ये बन गया आपका जोन, किसमें, Route33 में। बनते क्या करता हूँ आपको, इट विल क्रिएट 4 NS रिकॉर्ड। NS का मतलब क्या है, नेम सर्वर रिकॉर्ड।
नेम सर्वर होता क्या एक्चुअली बोलते, तो ये एड्रेस समझे, scene4.com का एड्रेस, कोई भी बाहर से रीच होना चाह रहे हैं तो वो एड्रेस पे रीच होना है, तो ये एड्रेस बना दिया उन्होंने। ये एड्रेस क्या करना अपन, ओपन द जोन, कॉपी एनएस रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड थे, एक के बाद कॉपी करना है, करके रजिस्ट्रार के पास जाना है। कहाँ पर रजिस्ट्रार, गोडेडी। गोडी पे जाके उसका डीएनएस मैनेजमेंट होता है, गोडेडी पे लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में डीएनएस मैनेजमेंट में जाके कस्टम डीएनएस एनएस रिकॉर्ड बोलना है, और आपका 1 by 1 वो पेस्ट कर दीजिए कीज, जो भी एनएस रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, वो रिकॉर्ड मतलब एक टेक्स्ट है समझिए, उसी कॉपी पेस्ट करना है बस, 1 by 1 सेव कर दो। ये होगा तीसरा काम। अब फिर गो टू राउटर 3 ओपन जोन, ये क्या कर रहे हैं, क्रेडिंग वर्ड होस्ट रिकॉर्ड्स या ए रिकॉर्ड, डबल ए रिकॉर्ड, होस्टिंग रिकॉर्ड बोल सकते हैं नाम उसको। ये क्यों करते हैं, आपका क्लाउड इन्फोटेक पे जब कस्टमर आ जाएगा रिक्वेस्ट, तो उसको कहाँ भेजाना है, ELB भेजाना है, S3 पे होस्टिंग है, कहाँ पर होस्टिंग है, कहाँ पर वेबसाइट कहाँ पर रन हो रही है, वो बताने के लिए होस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ओपन जोन क्रिएट रिकॉर्ड, जोन के अंदर ही, वही जोन के अंदर जो ओपन हम बनाए ना, उसी में जाकर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। रिकॉर्ड बोल के ऑप्शन रहेगा बटन, क्रिएट रिकॉर्ड, एलियास सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर हम सर्विस पे कनेक्ट कर रहे हैं, ELB S3 कोई भी सर्विस पे कनेक्ट करें, तो आपको ना एलियास बोलना है। एलियास बोलने के बाद आपको सेलेक्ट S3, उन्हें पूछा कोई सर्विस है S3, क्योंकि हमारी होस्टिंग S3 पे। रीजन क्या है, ओहायो, जैसे कि हम जो ओहायो बनाए थे, रीजन और उसकी सर्विस का नाम, फिर नीचे लास्ट बॉक्स रहेगा एंड पॉइंट, उसको क्लिक करते कि वो एंड पॉइंट बता देगा, हमें जो बकेट का नाम रखिए अपन वो बता देगा। ओके, इसका मतलब ये 4 स्टेप में आपकी जो आपकी वेबसाइट रेडी है, कस्टम डोमेन से एक्सेस करने के लिए रेडी है। टेस्ट इन ब्राउजर, टेस्टिंग कर लो विथ कस्टम डोमेन नेम। तो ये टेस्ट इन ब्राउजर क्या करना, क्लाउड इन्फोटेक मार के चेक करना आया नहीं है वेबसाइट, वेबसाइट आई मतलब हमारा राउटर 3 काम कर रहा है। नोट, अब मुझे क्लाउड फ्रंट भी करना है, ACM भी करना है। क्लाउड फ्रंट कैन नॉट राउट ट्रैफिक टू व्हाट, EC2 बट ओनली ELB S3। क्लाउड फ्रंट ट्रैफिक इशू करता है, देखिए याद रखिए, ELB पे करता है, S3 पे करता है, इलास्टिक कैश और बीनस्टैक गेटवे। EC2 पे अगर सर्विस अपनी वेबसाइट डली हुई है तो क्लाउड फ्रंट EC2 के साथ में काम नहीं करता, इंटरव्यू क्वेश्चन है। सर फिर वेबसाइट EC2 पे होस्ट रहती ना सर, फिर ट्रैफिक कैसा मैनेज होती है? होती नहीं, हो सकती बट रियल टाइम में नहीं होती। ओके आप ओके, बताइए क्लाउड तो फ्रंट हम को क्या करना, EC2 कंसर्न नहीं है बस, लेकिन बट बैकग्राउंड में आप तो डिलीवरी करना है, समझिए कि आपका चैलेंज आ गया, भाई मेरी वेबसाइट यहाँ पर है, तो क्लाउड फ्रंट से डिलीवर करना चाह रहा हूँ उसको, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, यू कैन नॉट डू दैट। तो इनडायरेक्ट वे में You हो have सकती है, बट डायरेक्ट वे नहीं है। हाँ, डायरेक्ट मतलब ऐसा कर सकते हैं, कौन सा, क्लाउड फ्रंट के बगैर राउट जी। से EC2 पे जा सकता है और वेबसाइट ला सकते हैं अपन, बट ग्लोबली हर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं सर्विस, जो वेबसाइट यहाँ पड़ी है, तो उससे क्या होता है आपको, क्लाउड फ्रंट कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट इंटीग्रेट विद EC2। ये पॉइंट याद रखना है इंटरव्यू में। उसको सर्वर से पहले एक कंपोनेंट चाहिए, ELB चाहिए। Note, S3 bucket name should have same registered domain name then Route 3 can identify। याद रखिए, S3 जब बकेट बना रहा है उसका नाम अपने हिसाब से नहीं रख लेना है, आपका जो डोमेन रजिस्ट्रार रहेगा वही नाम रखना चाहिए, नहीं तो आपको Route 3 आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसको लिंक नहीं करेगा उसको। ठीक है, ये हो गया नोट, आपके 2 नोट दे दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर डिलीवरी वेब ऐप वया क्लाउड फ्रंट विथ SSL सर्टिफिकेट, ये डिलीवरी फास्ट करिए, फास्ट डिलीवरी वेब एप्लीकेशन जो भी है आपका थ्रू क्लाउड फ्रंट एंड SSL के लिए फॉर सिक्योरिटी। स्टेप्स क्या है उसके, अपन तो कर लिए, डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, ये भी कर लिया। ए रिकॉर्ड बनाना था अपने को, ए रिकॉर्ड ही बनाए थे। 4th में क्या बनाए, रिकॉर्ड बना दिए, ये स्टेप कर दिए हम पूरे। अब यहाँ पर
सी नेम रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर करना क्या है इसको, ये स्टेप है 6 बोल रहा हूँ इसको, 5वां करेगा 6वां बोल देना। इसमें क्या करना है, अब ACM पे जाना है, ओपन ACM, अमेजोन में सर्च करना है ACM अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर। उसको खोलते ही क्या पूछता है, प्राइवेट सर्टिफिकेट बनाओ पब्लिक सर्टिफिकेट बनाओ। तो क्या बोलना है अपन, पब्लिक सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारी वेबसाइट पब्लिक है। गिव रजिस्टर्ड डोमेन नेम, नाम पूछता हूँ, तो अपन जो भी रजिस्टर करे वो नाम दे देना है। और याद रखना है कि इसको यूज़ किस में करना है, नॉर्थ वर्जीनिया में। सेलेक्ट नॉर्थ वर्जीनिया, क्योंकि क्लाउडफ्रंट की जो सर्विस है वो नॉर्थ वर्जीनिया से ऑपरेट होती है, याद रखिए। क्लाउडफ्रंट की जो सर्विस है सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया मालूम है ना, द फर्स्ट प्लेस ऑफ द रीजन ऑफ अमेजोन, जो स्टार्ट किया था कंपनी 2006 में। तो क्या हो गई, यहाँ पर जो ना बिल्डिंग विल्डिंग के जो सर्विस होते हैं ना, सब यहाँ पर ही होते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया में रन होते हैं। तो क्लाउडफ्रंट ऑपरेट कहाँ से कर रहा है, नॉर्थ वर्जीनिया से। अगर सर्टिफिकेट बाद वक्त मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ओहायो सेलेक्ट कर लिया, सर्टिफिकेट तो बन गया, बट वहां पर ये अवेलेबल रीजन पे, ये रीजन पे अटैच नहीं कर सकते हो। तो ACM क्या करना चाहिए, वहां पर नॉर्थ वर्जीनिया बनाना चाहिए। ओपन ACM, क्रिएट पब्लिक सर्टिफिकेट, गिव रजिस्टर नेम, वैलिडेट करना, वैलिडेट का ऑप्शन होता है, DNS, नेक्स्ट, क्रिएट क्रेडिट रिकॉर्ड। अब ये कर दिया, क्रेडिट रिकॉर्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना इंफॉर्मेशन आपकी सर्टिफिकेट सर्विस की बन जाती है। एक बार अगर बन गई सर्टिफिकेट सर्विसेज, स्टेटस क्या बताना चाहिए उन्हें, इश्यूड बोल के बोलना है। अगर सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, अगर हमारा GoDaddy में जो cloudinfotech.com है वो रजिस्टर्ड है और Route3 में जो ना वही नाम से हम होस्ट जोन बना चुके हैं, तो समझो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो डिले लेता हो 10-15 मिनट ले आता। इशूड वेट सम टाइम 10-20 मिनट्स, बट इमीडिएटली जो ना 2 मिनट में हो जाता है, बता जब का ये बताया था। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया, अपन खाली इशू करे सर्टिफिकेट अमेजोन से ले लिया, बट अटैच कहाँ करना है, क्लाउडफ्रंट पे। गो टू क्लाउडफ्रंट, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, वहाँ पर क्या बनाना है, S3 बकेट बनाते हैं अपन, EC2 में वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और क्लाउडफ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं। टारगेट पूछता है, क्या टारगेट है तुम्हारा, कहाँ पर वेबसाइट, तो क्या करना है, S3 एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेना उसमें लिस्ट में से। उन्हें बोलता है कि HTTPS किससे डिलीवर करना चाह रहा हूँ सब, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली HTTPS, नॉट HTTPS, कंप्रोमाइज नहीं होता है। सिर्फ हमारी कंपनी में रूल्स है HTTPS ही रखना चाहिए। तो प्रोटोकॉल पूछता है, डिलीवरी प्रोटोकॉल्स सेलेक्ट करना, और सीनेम पूछता है। सीनेम बोलते हैं अब क्या करना, वो सेक्शन में क्लाउड इन्फोटेक वही नाम देना है। फिर एक ऑप्शन पूछेगा नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में, आपको सर्टिफिकेट बोलेगा, सेलेक्ट SSL सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है आपका डिफॉल्ट, जो भी आपकी सर्टिफिकेट बनाए ना नाम से, वो सर्टिफिकेट बता देगा। फिर यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो है टारगेट, एक है प्रोटोकॉल, एक है सीनेम, एक है सर्टिफिकेट, एक है डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, index.html लिख देना। तो इसका मतलब वेबसाइट में जो पेजेस है, पहला पेज कौन सा है बताना जरूरी है। लैंडिंग पेज का नाम क्या है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से क्लाउडफ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है और ये पूरे रेडी है। इसके बाद यहाँ पर और एक चीज क्या रहती है, क्लास। क्लास क्या लेना है, ऑल एज लोकेशंस लेना है। ऑल एज लोकेशन मतलब क्लाउडफ्रंट को बोल रहे हैं कि भाई जितने भी अमेजोन के 30 या 40 रीजन से पूरों में कैशिंग कर दो बोल रहे हैं, ऑल एज लोकेशंस। नहीं तो ताकि सिर्फ आपको ये ले लो, यूरोप में ले लो, ईस्ट US में ले लो, ऐसा बताएगा। बट हम चाह रहे हैं कि भाई कस्टमर का जो ना हर एप्लीकेशन जो मतलब आपकी जो ना अपडेट होना चाहिए, उसके नियरेस्ट पे जो ना रेडी होना चाहिए ताकि एक्सेसिंग फास्ट हो जाए। तो हम क्लास क्या लेना चाहिए, ऑल एज लोकेशंस, ये हो गया।
फिर ये होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेना, गो टू रॉड 53 जाइए, ओपन जोन, सेलेक्ट रिकॉर्ड। अब एडिट करके रिकॉर्ड क्या करना, पहले S3 दिए थे अपन, अब क्या सेलेक्ट करना उसको, क्लाउड फ्रंट। अब डिलीवरी एजेंट क्या हो गया, S3 ने हो गया, अब क्लाउड फ्रंट के जरिए हम भिजा रहे हैं उसको। सेलेक्ट क्लाउड फ्रंट एंड पॉइंट एंड सेव, दैट्स इट, रेडी हो गया। testcloudinfodec.com, you see site with what, HTTPS log। इसका मतलब अगर एक्सेस के थ्रू हो रहा है HTTPS, इसका मतलब क्या है आपका, ये सर्टिफिकेट काम कर रहा है। ये स्टेप्स पूरे क्लियर देता हूँ मैं आपको, देता हूँ वेबसाइट। ये आप EC2 S3 वगैरह तो सब आता आपको, सिर्फ करना क्या था आपको, फ्रंट अटैच करना है इसको। राइट, SSL सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाना था आपने को बस, जी ठीक है। SSL सर्टिफिकेट रॉड 53 पे होस्ट जोन बनाना है, ये करना है। तो ये करने से आपको, अगर रॉड 53 पे हैंड्स ऑन आ गया, आपको क्या फीचर्स है उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं। रॉड 53 में बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको देता हूँ। पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग जोन बताया, उसमें राउटिंग का भी आइडिया है, मतलब आपका ELB जैसा काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राउटिंग भी आपके ट्रैफिक जनरेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमॉन्ग रीजन्स, अक्रॉस रीजन्स। कुछ रीजन्स है जो रॉड 53 को भी जो ना, रॉड 53 जो ना ग्लोबल एप्लीकेशन है रॉड 53, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम भेजा सकते हैं स्पेसिफिक रीजन को भी। तो फाइन, ये हो गया अपना टेस्टिंग तक। मैं स्टेप भेजा रहा हूँ अभी। सैयद अब्दुल्ला, आपका ईमेल आईडी क्या है? सैयद अब्दुल्ला, ईमेल आईडी क्या है आपका? चैट में समीना, आपका आईडी, ईमेल आईडी? वीडियो देखिए सर, सॉरी, चैट में पिंग करा। क्या भेजे क्या? अच्छा ठीक। हो गई। चैट में तो टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, इसलिए मैं डायरेक्टली ईमेल कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली ठीक है। सैयद समीना का ठीक है। आपको जो है ना, आप क्या करो अब्दुल्ला, आप क्या करो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। ओके सर, ठीक है, मैं दे दिया आपको स्टेप करिए। तो फिर मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ट्राई करिए, इसके हिसाब से ट्राई करिए पहले, ठीक है ना? ठीक है सर। जी सर। फाइन, एक बार आप देने के बाद ट्राई करो, पहले अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना आप लोग, GoDaddy पे जाना है, होस्टिंगर पे जाना है, कहीं भी जाओ, ढूंढो उसको, चीपेस्ट डोमेन बोल के मारो। सर GoDaddy की भी 100 रुपये में इसी तरह थी शायद, 100 रुपये। हाँ, वो भी ले सकते हैं, ले सकते हैं आप, आइडिया है तो आप देख लेंगे, कर लो उसको, ठीक है। जी सर। डोमेन बहुत सारे मैंने देखे, वेब फ्लो बोल के मिला, नेम सिलो बोल के दिया, बहुत सारे नाम देता हूँ। फाइन, ये समझिए कॉन्सेप्ट आप। जी ये सर। कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट होता है, अपन जो अपन सर्विसेज करें पूरे मिला के पूरा इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। डिलीवरी मतलब अगर पीछे से आएंगे अपन तो क्या होता है, VPC, उसके बाद EC2, उसके बाद ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, उसके बाद S3 EFS पूरा मैंने रेडी कर दिया, अब जाके इंटीग्रेट कर दिया तुमसे, तो इसका मतलब कंप्लीट एक बड़ा डायग्राम हो जाता है, आपको समझ रहे हैं? तो इसको कर लीजिए, तो आपको सोल्यूशन मालूम होता है कि किस तरीके से काम करे सर्विसेज इंटीग्रेशन करते हुए। तो मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, क्लाउड का कंप्लीट आर्किटेक्चर डायग्राम, ऑफिशियल डायग्राम, तो समझ में आता है कि भाई किस तरह से डायग्राम रीड करते हैं और किस तरीके से अपना सोल्यूशन कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है? ओके सर। सर इसमें RDS का कुछ भी प्रोविजन नहीं है ना सर, EC2 या फिर अल्टरनेट EC2 की जगह RDS? किसमें सॉरी, ये- किसमें बोलिए? RDS का? अब जो करंट ये आप बताए ना सर फीचर, इसमें RDS का कुछ भी है सर प्रोविजन?
नहीं अभी जो है ना इंटरलिंक नहीं है, अब जरूरत नहीं है उतना, अपन S3 पे काम करें ना। हम क्या समझ रहे हैं, Router 3 और ACM और CloudFront को समझने के लिए S3 पे होस्टिंग कर दी अपन, बट रियल टाइम में S3 सिर्फ स्टैटिक के लिए आती है, डायनामिक एप्लीकेशन के लिए काम नहीं कर सकते ना अपन, नहीं करते सर। क्योंकि डायनामिक एप्लीकेशन बोलता है आपको RDS आता कैसे, हाँ सर, वही। RDS की टॉपिक छोड़े ना आप, नहीं राइट, उसलिए हाँ फिक्र सर, कर रहे हैं। RDS में आपका वो थियरी था सर, मैं practical- प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करा, और वो दिन गया था मैं, लेकिन उनके पास RDS कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बोल के नहीं करा सर। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूँ मैं, जो टॉपिक है ना बता दीजिए, लिस्ट कर दीजिए, एक क्लास लेके मैं वो कराता हूँ, क्योंकि अपन पहले ये खत्म करने का एग्जाम लेता हूँ मैं, अमेजोन का AWS का एक पूरे सर्विस पे एग्जाम लेंगे हम, एक आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी देता हूँ पूरा करने के लिए गाइडलाइंस के साथ में, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, डेवऑप्स पे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। राइट, जो भी लिस्ट है आपको प्रैक्टिकल छोड़े आप बोल दीजिए, समीना जो भी आपके क्लासेस छूटे ना वही बता दीजिए, कहाँ से कुछ छूटे गए क्लासेस, राइट। और मीटिंग में और कौन है, हफीज भी है, हफीज आप दोनों जो है ना जी सर। दोनों अटेंड करें ना क्लासेस, जी सर। भाई भी है ना, है सर। आप लोग मेरे को कम्प्लीटली एक्टिविटी में प्रैक्टिकल में आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है देखो आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन मालूम मेरे को, क्या क्या करने वाले, कैसे करने वाले, क्या आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं, आप बताए थे मुझे, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक है, पहले इसको फॉलो करके आप कितना कर सकते हैं कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कल ही रखिए क्लास, आगे नहीं अपन उसको थोड़ा सा, कल अब्दुल्ला अटेंड कर सकते हैं ना क्लास, हाँ जी सर, ये क्लास टाइम मिस हुई ना, परफेक्ट है सर, ये टाइम हाँ ये परफेक्ट में कर लेंगे, क्योंकि जो है ना बीच में 2-3 क्लासेस अपन मिस कर दिए तो ठीक नहीं है वो, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ कल। समीना चलता है ना आपको? हाँ सर चलेगा। चलो ठीक है, राइट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।